सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ फंसी हुई हैं और इसको लेकर कड़ी मशक्कत भी की जा रही है। नासा पर भी दबाव है और कई सवाल नासा से भी पूछे जा रहे हैं कि कब आखिरकार सुनीता वापस आ जाएंगी। बिल्कुल देखिए, लेकिन नासा काफी आश्वस्त यहाँ पर दिख रहा है और ऐसा पहले भी देखा गया है। जब कोई इससे ज्यादा 180 दिनों तक भी अगर कोई रहा है स्पेस में तो सुरक्षित उसकी वापसी हुई है। साथ ही उस प्रोपल्शन मॉड्यूल का भी जिक्र किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से वापसी हो सकती है। स्टारलाइनर भले ही कुछ का ठीक तरीके से काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन सुनीता विलियम्स के इंटरव्यू ने बहुत हद तक साफ कर दिया है कि वो सुरक्षित हैं, वो एंजॉय कर रही हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं और जल्द ही वापस लौटेंगी। पूरी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का वापस धरती पर लौटना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। वो जिस बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष गई है उसमें आई तकनीकी खामियों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से 14 जून से उसकी धरती पर वापसी की तारीख टलती जा रही है। उनके साथ उनके साथी वुच विलमोर भी तभी से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस के इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी कब होगी, इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों जुलाई के आखिरी हफ्ते तक धरती पर वापस आ सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर नासा सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि जिस स्पेस लाइनर के जरिए सुनीता विलियम्स को स्पेस भेजा गया उसमें पहले भी कई तकनीकी समस्या आती रही है। बावजूद इसके नासा ने यह जोखिम उठाया। जानकारी के मुताबिक बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने बनाए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पहले भी काफ़ी समस्याएं आती रही है और कई बार ये अपना मकसद में नाकाम हुआ है। बावजूद इसके नासा ने इस बार बोइंग के इस स्पेसशिप को हरी झंडी दी, जिसके चलते 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर स्पेस में फंस गए। लेकिन इस बीच राहत यह है कि सुनीता और विलमोर स्पेस फिलहाल किसी भी तरह के खतरे से दूर हैं और वो इस वक्त अंतरिक्ष में जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं वो 365 फीट लंबा स्पेस स्टेशन है, जहां दोनों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है। वहां एक्सपर्ट्स इंजीनियर की एक टीम है जो स्टारलाइनर की खामियों को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक एक तरफ जहां सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में गए सिर्फ 37 दिन हुए हैं, तो वहीं इससे पहले अमेरिका के एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन वहां स्पेस स्टेशन के 665 दिन गुजार चुके हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि जो देरी हो रही है वो सिर्फ सतर्कता की वजह से की जा रही है। नासा की ये दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि नासा पहले ही कह चुका है कि जब तक स्टारलाइनर में आई तकनीकी खामियों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के स्टारलाइनर के जरिए वापस धरती पर लाने का मिशन खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए नासा को उम्मीद है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक स्टारलाइनर के तमाम खामियों को दूर कर लिया जाएगा और दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आ जाएंगे। इन सब के बीच सबसे अहम जानकारी ये है कि स्टारलाइनर में एक खास तरह की एक्सपेंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें लगे कैप्सूल सिस्टम के जरिए भी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाया जा सकता है।